चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। एक बड़े गर्व और गौरव की बात है। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्यायालय से हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं सभी आए हुए सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा महासचिव या उनके दलों के जो भी प्रतिनिधि हैं, मैं सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ तहे दिल से। और सबसे पहले आप लोगों का उत्साह वर्धन करते हुए 2 लाइन लिखता हूँ। फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं। यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिराग वो हैं जो तूफान में जला करते हैं, जो तूफान में जला करते हैं। दोस्तों, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये अमीर को अमीर, गरीब को गरीब बनाने की है। और जो पॉलिटिकल एक्ट लागू हुआ है, उस पॉलिटिकल एक्ट में जो पंजीकृत दल हैं, उनके अधिकार कम हैं, उनके कर्तव्य तो ज्यादा हैं, अधिकार कम है। जिस अनुपात में कर्तव्य होना चाहिए, उसी अनुपात में अधिकार भी होना चाहिए। क्योंकि किसी शायर ने लिखा है कि अधिकार वही मिल पाते हैं जो संघर्षों से टकराते हैं। जब तक हम आप संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमें आपको अधिकार नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम माननीय श्री रविशंकर भारत जी को स्वागत, वंदन, अभिनंदन इसलिए करते हैं कि युवा होते हुए उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके जो भावनाएं हैं, उन्होंने इतना अध्ययन और मंथन किया कि हम छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके जो उनके अधिकार हैं उसको दिलवाने के लिए उनके नाम पे एक बार तालियों से आप लोग स्वागत करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। दोस्तों, कोई चीज छोटी नहीं होती, उसका कर्म उसे छोटा बनाता है। जब आप कर्म दोस्तों, भीड़ तो मैं नहीं कह सकता हूं कि भीड़ बड़ी होती है। 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में कौरवों के पास सबसे ज्यादा भीड़ थी, जिसका नेतृत्व जो है शकुनी जी कर रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण के पास केवल 5 पांडव थे। उन्होंने जीत का जश्न मनाया अपनी नीच से। अगर आपके पास नीच है तो आपका जीत का जश्न निश्चित होगा। देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। आज भारतीय जनता पार्टी का अखंड पूरे भारत में शासन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में बहुत कम सीटें पाती थी। कांग्रेस का अखंड शासन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतंत्र की जो नस है, उसका मैं खुलासा नहीं करूंगा, वो नस को पकड़ लिया, उस कमजोरी को पकड़ लिया। आज पूरे भारतवर्ष में उसका शासन है। आप लोग भी जब तक रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक राजनीति नहीं कर सकते हैं। बिना रणनीति की राजनीति नहीं होती है। दोस्तों, हम लोग भी हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। आप मुझे इनेक्शन दीजिए, आप मुझे कोई ऑर्डर दीजिए, आप मुझे कोई नजीर दीजिए, हम वकील साहब आपको ऑर्डर कर देंगे। जो वकील पढ़ के जाते नहीं, जो केवल फाइल बना देते हैं, उनका ऑर्डर डिसमिस हो जाता है। इसलिए आपके पास जो मस्तिष्क है, वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है विरासत है। उसके बल पे आप हिंदुस्तान में अपना बदलाव ला सकते हैं। लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी का नाम डॉक्टर साहब भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल है। ऐसा आपने क्यों किया? हमने कहा भ्रष्ट धन आचरण, जब मनुष्य के आचरण में गिरावट हो जाती है तो उसी का नाम भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का अर्थ होता है जब बार बार अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना, अपने कर्तव्यों से गिर जाना, तो उसी का नाम भ्रष्टाचार है। तो उसका बेटा जन्म लेता है, बेटा का नाम है अपराध। किसी भी चीज में जब आप पुनरावृत्ति करते हैं और उसमें आपका मनोबल बढ़ता जाता है, तो आगे चल करके अपराध बन जाता है। और हिंदुस्तान की धरती में आप देख लीजिए, सूचनांक 83% से इस समय 93% करप्शन का हो चुका है। हालांकि मैं मोदी जी को मंच से प्रशंसा इस बात का करता हूं कि उन्होंने अपने प्रयास से जो डिजिटल इंडिया बनाया, कुछ तो सुधार हुआ है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास वो अपनी जगह है। कोई पार्टी किसी
लिए बनती है, देश का और समाज का विकास करने के लिए बनती है। लेकिन कुछ नेता ऐसे बन जाते हैं जो व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त होकर के उस समाज को लूटते हैं, और उनसे बड़ा डाकू कोई नहीं। रात में तो जो डकैती डालते हैं वो बड़े घरों में डालते हैं, लेकिन ये जो डाकू हैं, राजनीतिक के डाकू या ब्यूरोक्रेट के डाकू, ये गरीबों के घर में डकैती डालते हैं। मेरा तो कहना है, गरीबों की झोपड़ियों की तरफ से, कोठियों से हिसाब मांग लीजिए मोदी जी। कोठियां बाप की कमाई से बनी है कि पूरी कमाई से, पता चल जाएगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। हम आए हुए हैं इसलिए कि अपने भाइयों का हौसला देने के लिए और उनसे कुछ सीखने के लिए। जय न्याय, जय भारत, जय संविधान।